हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे। मैट्रिक एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और आप लोग सोच रहे थे कि सर अब एडमिशन की बारी आने वाली है, रिज़ल्ट आने वाला है ना। और एडमिशन रिज़ल्ट जब आ जाएगा तो एडमिशन का एकदम टेंशन हो जाए, कौन सा सब्जेक्ट चुने। तो अभी आपका सबसे बेसिक चीज़ कंप्लीट हुआ, क्लास टेंथ आपका बेस है और यहाँ से आप आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले शुरुआती में आपको एकदम ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अगर अभी आपने गलत कदम उठा लिया, ठीक है ना, तो आप फिर बाद में पछताओगे भाई, है ना, बाद में पछताओगे फिर। इसलिए अभी से तय करना है कि हमें किस फील्ड में जाना है। क्लास टेंथ के बाद आपके पास ढेर सारा रास्ता है, दुनिया भर के रास्ता है। कौन सा रास्ता हमें चुनना है ये आपको डिसाइड करना है, आपको अपने इंटरेस्ट पे डिसाइड करना है। तो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। हमें क्या करना चाहिए मैट्रिक के बाद, आप जो सोचते हैं कि क्लास 10 के बाद हमें क्या करना है भाई, तो यही पे डिपेंड करता है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। पहले तो यही है कि क्या पढ़ें, साइंस पढ़ें कि आर्ट्स पढ़ें कि कॉमर्स पढ़ें। पहले बच्चा इसी में कन्फ्यूज़ होता है। तो इस सारी बातों को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, एक बात जो आप देख रहे हैं कि साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, तो सबसे पहली बात समझ लीजिए। अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अगर आप 11th में साइंस लेते हो, यानी कि आइए मतलब 12th क्लास साइंस से करते हो, तो 12th के बाद अगर आपका मन बदला, चलो हम आर्ट्स से कर लेते हैं ग्रेजुएशन या कॉमर्स से कर लेते हैं, तो कॉमर्स तो नहीं होगा, है ना, साइंस से जा सकते हैं, हाँ ग्रेजुएशन जा सकते हैं। अगर आईएससी कर लिए हैं तो आप इससे अगर बीए करना है, बीकॉम करना है, तो यहाँ से आपका रास्ता खुला हुआ, दोनों में जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप 11-12 साइंस से करते हैं तो साइंस करने के बाद आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स के फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स के फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स ले लिए अभी या कॉमर्स लिए हैं तो आपको साइंस का रास्ता बंद हो जाएगा फिर, ठीक है। अब सबका अपने अपने एडवांटेज है, अपना हर सब्जेक्ट अपने लेवल पे बेस्ट है भाई। इसलिए पहले डिसाइड करना हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। किसी बच्चे को भाई सोच रहा है कोई बच्चा, सर मुझे आईएएस बनना है ना, 10th के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, सब्जेक्ट लेकर कौन सा पढ़ना सही रहेगा। आर्मी में अगर हमको आर्मी बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हमको आईएएस बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ें, पायलट एरोप्लेन का पायलट बनना है या रेलवे का पायलट बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ें, या मुझे वकील बनना है, जज बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेके बने, कर्नल बन रहा है या लेफ्टिनेंट जनरल बनना है ना, डिफेंस में जाना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ें। ये सारा सवाल आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। और अपने एक रास्ता चुन लीजिए कि मुझे इस रास्ते में जाना है तो उसी को चुनना है, एक बार में कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को हम सारी बातें डिस्कस करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। सबसे पहली बात करते भाई, देखिए जैसे आप 10th पास करते हो तो 10th पास करने के बाद अगर आपको तुरंत आपको कुछ करना है लाइफ में तो आपके पास दो ऑप्शन है, ITI और पॉलिटेक्निक। अब समझाते हैं। अगर आप 10th के बाद ITI करते हो तो ये 2 साल का ITI होता है। तो अब ITI, अब हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में ITI लेवल का, ITI एक 12th लेवल का है, ये भी 2 साल का होता है। आप ITI करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन करा सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आपको 12th फिर करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ITI में अगर आपने पढ़ लिया, 2 साल कोर्स कर लिया, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लिए हैं, या डीजल मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सब का आप कोर्स कर लिए, तो फिर आप IAS से मतलब 12 से ज़्यादा ITI के बाद आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। आपको 12th फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा क्या होगा, ITI करने के बाद क्या होगा, आप रेलवे का लोको पायलट या लोको पायलट असिस्टेंट, रेलवे में 2 ठो होते हैं, एक ड्राइवर एक उसमें बगल में, मतलब जूनियर सीनियर होते हैं, ठीक है ना। तो रेलवे का ड्राइवर बनना है अगर आपको तो ITI कंपलसरी। अब ऐसा नहीं कि 10th के बाद ही ITI करें, 12th के बाद भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अगर इसमें जाना है तो भाई 10th के बाद कर लेंगे ITI, 12 करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे फिर, ठीक है ना। तो ये बेस्ट है। अब डिपेंड करता है कि भारत सरकार रेलवे का कितनी वैकेंसी निकाल रही है, वो डिपेंड करता है, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रिशियन में जा सकते हैं, डीजल मैकेनिक, ये सब रेलवे ग्रुप में, रेलवे में बहुत काम आएगा ये सब, ठीक है ना। और अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो 10th के बाद, तो देखिए फ़ायदा क्या है, ये पॉलिटेक्निक होता है 3 साल का, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद समझ लीजिए एक जूनियर इंजीनियर है, ये जूनियर इंजीनियरिंग। अब इसके बाद अगर आप बीटेक करोगे, है ना, तो बीटेक होता है 4 साल का। बीटेक कितना साल का होता है? 4 साल का। तो 1 साल आपका इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 साल ले लिया ना, तो 2 साल वहाँ 12th लेवल का और 1 साल यहाँ चला गया। तो अब फिर बीटेक आपका 3 ही साल का, यानी कि सेकेंड ईयर में आपको बीटेक में एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको बीटेक में केवल 3 साल पढ़ना पड़ेगा अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप इंजीनियर बन सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो, साइंस सिविल इंजीनियर, बहुत सारा, मतलब ये पॉलिटेक्निक एक इंजीनियर का लेवल का है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो बेहतर है, अगर उन्हें सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है तो, या कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, साइंस इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, तो बेहतर है अभी से पॉलिटेक्निक में हो जाइए। 3 साल पढ़ाई कीजिए, 12th पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट इसके बाद बीटेक में बीटेक कर लीजिएगा, है ना। 4 साल का तो 3 ही साल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट होना। फिर वहाँ उसके बाद फिर आप IIT JEE मेंस वगैरह करते रहेंगे आप, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर। अगर आप चाहते तो कर सकते, वरना अगर आप IC पढ़ना है, ICOM पढ़ना, IE पढ़ना है, तो आइए सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं, अगर आप साइंस लेके पढ़ते हो, अगर इस फील्ड में आते हो, ITI नहीं करना है, पॉलिटेक्निक नहीं करना है, सर हमको नॉर्मली एकेडमिक पढ़ना है, ठीक है। अगर आप साइंस को चॉइस करते हो, चुनते हो, तो साइंस में सब्जेक्ट कौन कौन सा है? आपको साइंस में मैथ पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हालांकि बेसिक 3 सब्जेक्ट होता है, 3 सब्जेक्ट बेसिक होता है। फिर आपका हिंदी इंग्लिश आपका बीच में आ जाएगा, यहाँ पे हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, या तो फिर कोई उर्दू लेगा तो उर्दू हो जाएगा। तो 300 1 2 300 इधर से हो जाए, 200 इधर से जुड़ेगा। अब होता क्या है ना साइंस में, अगर मान लें कि आप देखो PCM, अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेता है, कोई बच्चा को बायोलॉजी नहीं पसंद है, हमको केवल मैथ पसंद है, तो फिर बच्चा डायरेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि PCM लेके पढ़ाई कर सकता है ना। अगर कोई बच्चा PCB बायोलॉजी लेता है, PCB पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ऐसे लेके पढ़ सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बायोलॉजी के साथ मैथ भी ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ चारों लेते हैं। तो होता क्या है, अगर आप फाइनल एग्जाम देते हैं 12th का, तो बायोलॉजी और मैथ में यहाँ पे कंपेयर होता है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी या मैथ में जिसमें ज़्यादा नंबर आता है ना, वही आपका रिजल्ट में नंबर जुड़ता है और उसी से आपका जो है रिजल्ट बनता है, फिजिक्स से, मैथ से, चाहे बायोलॉजी से। तो अगर आपका एम क्लियर है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे इधर लाइन में नहीं जाना है, तो बस मैथ लेके पढ़ाई कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्यों लेंगे फिर हम, ठीक है। अगर डिलेमा में है, कन्फ्यूजन है, दोनों ले लें, जिसमें नंबर आ जाए तो फिर आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके चॉइस पे है। अब सोच रहे सर कि अगर हम ये कर ले, साइंस पढ़ ले तो क्या बन सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा ख्याल आ रहा है, साइंस लेके पढ़ लीजिए, क्या बन सकते हैं, साइंस में क्या क्या बन सकते हैं। बहुत सारा बेनिफिट है भाई, हर सब्जेक्ट का अपना अपना बेनिफिट है। साइंस लेके पढ़ते हो तो पहली बात आप इंजीनियर बनोगे, है ना। बेस्ट मतलब बहुत तरह के इंजीनियर होता है, IIT JEE, है ना, एक से एक कॉलेज है। आप गूगल के CEO भी बन सकते हैं, गूगल के माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हैं, मतलब जितना भी है ना बड़े बड़े जो कंपनी, इसमें आप जा सकते हो, ये इंजीनियरिंग लेवल पर। पायलट बन सकते हो, एरोप्लेन का पायलट बन सकते हो आप, बिल्कुल बन सकते हैं साइंस लेके पढ़ेंगे तो। NDA में भी आप जा सकते हैं। NDA क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, फोर्स वाला जो होता है ना, उसमें बहुत सारा लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, बहुत सारा पोस्ट आता है, वो सब जा सकते, बन सकते हो। ये 12th के बाद होता है, तो आपका मतलब 12th पढ़िएगा तब ना ये एग्जाम दीजिएगा, इसमें पूरा क्वेश्चन 12th लेवल का ही आता है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें जाएंगे। और ये अगर एक बार लग गया भाई साहब, एक बात बताऊं आपको कि NDA में जाने के लिए ना बहुत कम एज रहता है, इसमें एज मात्र 19 साल तक रहता है। 19 साल तक आप इसमें जा सकते हैं, 19 साल तक सोचिए। तो 12th पास करते करते 17-18 साल हो जाता है। 19 साल के बाद इसमें किसी को नहीं लेता है ज्वाइनिंग, 19 साल के अंदर अंदर ही। तो अगर एक बार इसमें चले गए ना, फिट है, लाइफ फिट है फिर, अच्छा से अगर मेहनत कर लिए तो। फिर डॉक्टर बन सकते हैं, अगर इसमें आपका नीट का एग्ज़ाम होता है ना, नीट का एग्ज़ाम निकालिए, और क्या अच्छे कॉलेज मिलेंगे, बहुत कम पैसे में पढ़ाई कर लीजिएगा, डॉक्टर बन जाइएगा।
एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, है ना। एयरफोर्स में भी आपको एयरफोर्स में जाना है तो फिजिक्स मैथ बहुत ज़रूरी है एयरफोर्स के लिए। फिजिक्स से मतलब पीसीएम जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायोलॉजी यहाँ पे काम नहीं आएगा। हाँ, डॉक्टर बनना है आपको तो भाई पीसीबी बहुत ज़रूरी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपको डॉक्टर में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर एनडीए करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बाकी पायलट इंजीनियर में तो ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही आता है, पीसीएम सब यही सब आता है ना। बस केवल डॉक्टर में पीसीबी काम आएगा बायोलॉजी वाला। बाकी सब में अगर फिर टीचर बनना है तो फिर साइंस का टीचर बनेंगे आप, फिर 12 के बाद डीएलएड करेंगे या बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, आप बन सकते हैं। साइंस लिख पढ़ेंगे तो साइंस का टीचर बनेंगे, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, चाहे मैथ, ठीक है ना। और एनी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा सरकारी जॉब है जिसमें प्रतिबंध लगा हुआ है कि कॉमर्स वाला नहीं आ सकता, जैसे कि एनडीए। तो एनडीए में जाने के लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ही चाहिए, तभी इसमें बन सकते हैं। आप किसी को बच्चा को डॉक्टर में जाना है, अब वो आर्ट्स से लेकर पढ़ लिया है तो डॉक्टर में कैसे जाएगा, नहीं जा सकता वो, उसके लिए बायोलॉजी कंपलसरी है, साइंस रहेगा तभी जा सकता है। तो जो गवर्नमेंट जॉब है जैसे रेलवे, एसएससी वगैरह जो होता है ना, दरोगा, पुलिस, ये सब तो भाई या तो आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो उससे कोई मतलब नहीं, साइंस लेकर पढ़े चाहे सोशल लेकर पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके अलग एग्जाम होता है, वो पास करेंगे तो होगा, ठीक है। तो इतनी बात याद रखेंगे। आते हैं अभी आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, होम साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो कोई 3 ही सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा आर्ट्स में, बाकी 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, चाहे हिंदी उर्दू या इंग्लिश उर्दू जो भी है ये चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें भाई ये तो खैर आपने पढ़ा है, हिस्ट्री, होम, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो खैर 10 में पढ़ते हैं। कुछ अलग अलग है, साइकोलॉजी जो आपने 10 में नहीं पढ़ा है ना, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस तो नॉर्मल है, लेकिन ये थोड़ा फिलोसफी और साइकोलॉजी थोड़ा सा अलग है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ भी जा सकते हैं, अच्छे फील्ड है ये सब भी, ओके। अब अगर सोच रहे सर कि हम आर्ट्स से लेके पढ़ें तो क्या बनेंगे, आर्ट्स भी अपने आप में बहुत बड़ा मकाम रखता है। अब देखिए ये नहीं बोल सकते सर हम साइंस लेके पढ़ें तो क्या हम आईएएस नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते भाई। लेकिन जब अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे सर आईएएस में जाना है, मुझे सिविल जॉब लेना, सिविल सर्विस करना है, तो फिर हम साइंस क्यों पढ़ें, हम 12th को ही अच्छा से पढ़ेंगे आर्ट्स। 12th अगर आर्ट्स अच्छा पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन भी अच्छा से होगा, और फिर ग्रेजुएशन खत्म होगा, बीपीएससी है ना, यूपीएससी बैठेंगे, एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। अब आप कन्फ्यूज में है, साइंस लेकर पढ़ लिए, फिर देखेंगे बाद में, तो ऐसे में क्या होगा, फिर वो 2 साल बेकार आपका, साइंस पढ़े से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा आर्ट्स लेकर पढ़ेंगे, और हमको ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है तो 12th तक ग्रेजुएशन ही तो बेस्ट है आपका, है ना, और वही एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसमें आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस, जिसमें यूपीएससी एग्ज़ाम होता है ना, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार है के बीपीएससी, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। जज बन सकते हैं आप, एडवोकेट, हाँ बिल्कुल, जज बनने के लिए भी आपको ये ज़रूरी है, ठीक है ना। एडवोकेट बन सकते हैं आप, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, सीडीएस में जा सकते हैं, सीडीएस कोई 4th लेवल पे है। आर्ट्स का टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं सर कि हमको बनना है सर जर्नलिस्ट, तो हम फिजिक्स से लेकर पढ़ें, नहीं, तो जर्नलिस्ट में आपको जानना है तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा तब ना, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल साइंस। आपको किसी को बनना है, मान लो किसी को जज बनना है, तो जज बनना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा उसको पॉलिटिकल साइंस। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा साइंस लेकर पढ़ा तो जज नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन अगर माइंडसेट क्लियर कि मुझे जज बनना है, मुझे वकील बनना है, एडवोकेट बनना है, तो हम साइंस क्यों पढ़े, फिर आर्ट्स से ही पढ़ते अच्छा से, ताकि वो एग्जाम में भी काम आ जाए, 2 साल मेरा बर्बाद ना हो, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप कन्फ्यूजन में हैं, साइंस लेकर, चलो हम साइंस लेकर पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे, साइंस लेकर पढ़े, बाद में मन किया हम जज बनेंगे, क्लैट का एग्ज़ाम होता है, बहुत नॉर्मल है, एडवोकेट वाला, बहुत कम पैसा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो बन जाना है तो फिर तो हमको वही पढ़ना पड़ेगा, सोशल। तो साइंस 2 साल पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ फिर, ठीक है, ये मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन ये आर्ट्स में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, जर्नलिस्ट है तो इसके लिए कुछ जो सब्जेक्ट वो प्रतिबंध यहाँ पे है। अब आईएएस आईपीएस में तो खैर वो तो कंपटीशन, सरकारी जॉब है ना, ये सब सरकारी जॉब है, तो इसमें आप साइंस से पढ़िए चाहे किसी से पढ़िए, साइंस कॉमर्स से, उससे कोई मतलब नहीं, वो आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए
तो काम आ जाएगा। बाकी कोई भी जॉब, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भाई सब सब्जेक्ट आपको नया नया मिलेगा, शायद आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा। अकाउंटेंसी, अकाउंट के बारे में, है ना, बिजनेस स्टडी, पूरा बिजनेस का पूरा बताया जाता है, स्ट्रक्चर कैसे बिजनेस होता है। किसी को इंटरेस्ट है बिजनेस में जाने में तो बिजनेस में वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स तो पढ़ते आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सारा सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ना होता है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए कुछ इसमें रूल नियम है कि अगर कॉमर्स लेकर पढ़ते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कॉमर्स से लेकर पढ़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनना आपको, सीए बहुत अच्छा लेवल का जॉब का है ये इंडिया का, लेकिन बहुत टफेस्ट एग्जाम भी है, पढ़ने वाले के लिए कोई टफ नहीं होता है। तो अब अगर आपको सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, तो आपको कॉमर्स होना जरूरी है। आई.कॉम, बी.कॉम, एक प्रतिबंध यहाँ पे है ना। कंपनी का सेक्रेटरी बनना है, अकाउंटेंट बनना है, मैनेजमेंट मैनेजर बनना है, बैंक मैनेजर बनना है, या बैंक पीओ बनना है ना, कॉमर्स टीचर बनना है, तो ये सब आपको कॉमर्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप ये हासिल कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे कुल मिला के जुला के ये आई भाई, बात यहाँ पे देखिए कुल मिला जुला के, सर हम अगर साइंस लेके पढ़ते हैं तो क्या हम आईएएस नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, दरोगा सब बन सकते हैं। लेकिन अगर माइंड सेट पहले से है कि हमको दरोगा बनना है, हमको आईएएस बनना है, तो फिर साइंस लेके क्यों पढ़ेंगे? हम डायरेक्ट पढ़ेंगे आर्ट्स लेके, ठीक है। तो या तो अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो चुपचाप से साइंस ले लो फिर। लेकिन अब आपको आगे बताने वाला हूँ, अब क्या सब्जेक्ट ले सर, कैसे करें, ये सब तो जान गए क्या करना, क्या बनते हैं, है ना, ये सारी बातें समझ में आ गया। लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए सर जो बेस्ट रहेगा? देखिए, तो फैसला आपको खुद से लेना पड़ेगा। खुद से फैसला लेने का मतलब ये हुआ कि अपनी क्षमता को जानना पड़ेगा। अब कोई बच्चा साइंस में एकदम कमज़ोर है, एकदम कमज़ोर है, और वो ले लेगा साइंस 12th में, तो 10th के जैसा साइंस नहीं है ना, बहुत आसान। 12th का साइंस इंजीनियरिंग लेवल का है, तो फिर हम क्यों जाएंगे उसमें? जब मेरा साइंस कमज़ोर है, मेरा मैथ कमज़ोर है, तो फिर साइंस क्यों लेंगे हम? इससे अच्छा हम आर्ट्स ले लेंगे, समझ में आ रहा, ताकि आपका आर्ट्स में अच्छा रिजल्ट हो, ये मैं बताना चाहता हूँ। फिर क्या है, अपना बैकग्राउंड को देखने, बिल्कुल सही बात है भाई। बहुत से बच्चे क्या होता है ना, उसका बैकग्राउंड बहुत गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, माता पिता बहुत गरीब है, और वो ले लिया साइंस। साइंस लेने का मतलब कि वो आगे पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। मान लो सोच लिया हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बहुत गरीब है, तो हो जाएगा। आजकल दौर में तो बहुत इजी है, ऑनलाइन की पढ़ाई करना है, बहुत कम पैसे में पढ़ाई हो जाती है। लेकिन आपके पास उसके पेशेंस होना चाहिए, घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि आपका सपना पायलट बनना है भाई, तो पायलट बनने के लिए पैसा लगता है ना। तो अगर आपका बैकग्राउंड ही कमज़ोर है, मान लें किसी कोई लड़का, उसका 4 गो 5 गो बहन है, शादी करने का टेंशन है, क्या करें सर, पढ़ाई करें कि शादी करेंगे बहन की, समझ में आ रहा? तो उस सब सोच के आपको आगे कदम उठाना है। लेकिन अगर आप चाहे तो साइंस में ले सकते हैं एडमिशन 2 साल, लेकिन वही फिर आगे आपको कौन सा चॉइस करना है, उस फिर आपको फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है। फिर किसी के कहने पर ना ऐसा होता है भाई कि हम 400 नंबर लेके चला है मैट्रिक में, चलो साइंस ले लेते हैं एडमिशन। ऐसा नहीं है भाई, 450 नंबर वाले बच्चे लाने वाले भी आर्ट्स में जा रहे हैं, कॉमर्स में जा रहे हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, बिहार लेवल में ज़्यादा होता है, सब साइंस में घुस जाते हैं। लेकिन आप अलग अलग स्टेट में देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, अलग अलग जो है, उधर वाला मुंबई साइड वाला एरिया जो है, वो सब जो बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादातर पता क्या करते हैं, कॉमर्स को चुनते हैं, क्योंकि बिजनेस को वो आगे बढ़ाना चाहता है। हम चाहता है कि हम बिजनेस में कुछ सीखें। तो कॉमर्स में होता है क्या, कॉमर्स अगर कर लिया ना, तो कोई छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी भी उसको जॉब मिल जाता है। अकाउंटेंट का, टैली वगैरह जो होता है, अकाउंटेंट का जॉब, मैनेजिंग करने का जॉब मिल जाता है अगर कॉमर्स करता है तो ये फ़ायदा है। और बिहार में क्या है, माइंड सेट है, 400 नंबर आ रहे, चलो साइंस, सारा दोस्त साइंस लिया, चलो हम भी साइंस ले लेंगे। अब आगे पढ़ के रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर वही आप 11 12 साइंस पढ़ें, फिर ग्रेजुएशन में भी आप साइंस ले लेते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में साइंस ले लिए तो पूरा रास्ता पैक हो जाएगा। फिर आप सोचिएगा हम अकाउंटेंट में जाए, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो कहने वाला किसी के कहने पे ना आए, अपना खुद देखना है, डिसाइड करना है क्या करना होगा, हमें क्या करना है, ठीक है ना। किसी पढ़े लिखे लोगों से मशवरा ले, तो मैं तो दे ही रहा हूँ, लेकिन और भी आपके कोई भाई होंगे, बहन होंगे, जान पहचान के लोगों को, उससे पूछें क्या सही है क्या गलत है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा रास्ता चुने जिसमें भीड़ कम हो।
देखिए आज हर फील्ड में भीड़ है। आपको क्या लगता है कि कॉमर्स बच्चे कम लेते हैं? बिहार में कम लेते हैं, लेकिन अदर स्टेट में देखें कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे हैं। तो भीड़ सब फील्ड में है, लेकिन किसी में कम किसी में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भीड़ है साइंस में। अगर बिहार लेवल, बिहार यूपी झारखंड की बात करें ना इधर वाला, तो सब मतलब नॉर्थ बिहार वाला सब साइंस वगैरह ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो साइंस में भीड़ बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भीड़ साइंस में ही है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, तो भीड़ किस में कम है सर? अब देखिए सब, अगर आप किसी बच्चे को टीचर बनना है, एक एग्जाम्पल, किसी को टीचर बनना है, तो साइंस का टीचर, मैथ का टीचर बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन उर्दू का टीचर बहुत कम मिलेगा, संस्कृत का टीचर बहुत कम मिलेगा, इंग्लिश का टीचर बहुत कम मिलेगा, हिंदी का टीचर बहुत कम मिलेगा। इसमें भीड़ थोड़ा कम है, इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने वाला है कि हम ऐसा सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करें। और भी बहुत से देखिए, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी में भी बहुत सारा आता है, जूलॉजी, ये सब में बहुत कम फील्ड होता है। और एग्जाम में जो फॉर्म निकलता है ना टीचर वगैरह का, तो भाई उसमें सीट ही भरा हुआ है और बच्चे नहीं है वहाँ पे, सीट बहुत है, बच्चा नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। तो ये सब आपको पहले से जानना होगा, मशवरा करना पड़ेगा तब। तो मैं सारे बच्चों को बोलूँगा, अभी 12th 11 12th है, आप नॉर्मली डिसाइड करें, लेकिन 12th के बाद एकदम सीरियस होकर डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 के बाद तो चाहे तो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर साइंस लेके पढ़ते हैं तो, अगर साइंस लेके पढ़ते हैं तो 12th के बाद सब्जेक्ट कोई बदल सकते हैं, आर्ट्स से कॉमर्स में जा सकते हैं। लेकिन अगर अभी आर्ट्स ले लेंगे या कॉमर्स ले लेंगे तो साइंस में नहीं जा सकते। तो ये आपको सोचना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया और सारी बातें तो आपको याद रखना होगा। और 12th का बहुत जल्दी हमारा जो बैच 12 का साइंस का बैच आने वाला है। फिलहाल अभी 12th का आर्ट्स का बैच चल रहा भाई, है ना, आर्ट्स का बैच चल रहा है। और 10th का जो आपका क्या चला, संघर्ष बैच चल रहा है। तो अपने भाई बहन जो भी हैं, आप चाहे तो बेहतर पढ़ाई करने के लिए हमारे एप्लीकेशन जो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप से जुड़वा सकते हैं। बहुत मिनिमम फ़ी में बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो नीचे कमेंट करें, अपना प्रतिक्रिया दें, अपना राय दें। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। अपने सारे दोस्तों को शेयर करें वीडियो को। एडमिशन लेने से पहले सारे बच्चों को ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बाय।